दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख के आए हैं कि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वीडियो की मदद से आपकी सोच में बदलाव लाऊं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा जरूर होगा, पर शर्त ये है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। हर एक की फिंगरप्रिंट अलग अलग है और हर एक को किसी न किसी मकसद से नीचे भेजा है। और वो मकसद पूरा करने के लिए हम सभी को शक्ति मिली हुई है। और हम क्या कर रहे हैं, उस शक्तियों का गलत तरीके से गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम सब की हालत उस बकरियों के झुंड की तरह हो गई है जो सबसे आगे वाली बकरी के पीछे पीछे भटकते रहते हैं, और हम उस झुंड से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर ऐसा ही होता तो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई ने कहाँ पढ़ाई की थी? दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन भी 10वीं में फेल हो गए थे, लेकिन आज 10 चार्टर्ड अकाउंट उसका बैंक बैलेंस संभालते हैं। ये लोग ऐसा कर पाए क्योंकि इन लोगों ने अपनी शक्तियों को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया और भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाया। पर हम सब क्या कर रहे हैं? अगर मेरे दोस्त ने साइंस लिया है तो मैं भी लूंगा। अगर ये सब लोग ये चीज कर रहे हैं तो मुझे भी ये करनी चाहिए। हम सब ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जब उस फील्ड में घुस जाते हैं फिर पता चलता है कि ये साला मेरे बस का है ही नहीं, या फिर मुझे इस काम में मजा ही नहीं आता, क्योंकि मेरा सपना, मेरा टैलेंट कुछ और ही है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भीड़ से अलग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें फेलियर का डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, मेरा टाइम खराब होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। सारा खेल यहाँ पर आके रुकता है कि लोग क्या कहेंगे, वरना टाइम तो तुम वैसे भी बिगाड़ रहे हो। और इसी डर की वजह से हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब तुम बूढ़े होकर व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी को देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि लोग तो कुछ नहीं कह रहे थे, लोगों के डर के कारण मैंने अपनी जिंदगी के सपने पूरे नहीं कर सका। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक गाँव में एक छोटा सा कुआं था और इस कुएं में ढेर सारे मेंढक रहते थे। सब मेंढकों को लगता था कि ये कुआं ही हमारी दुनिया है, क्योंकि आज तक किसी ने उस कुएं में से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, और जिन लोगों ने भी कोशिश की थी उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सब मेंढकों में एक मेंढक बहरा था। उसे लगता था कि इस कुएं से भी बाहर भी एक दुनिया है। कई दिनों तक सोचने के बाद वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दीवार पर चढ़ रहे होता है तब वो गिरकर वापस कुएं में पड़ जाता है। सब मेंढकों ने भारी मजाक उड़ाया, कहा था कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वो मेंढक तो बहरा था। उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे आसपास की दुनिया मेरे खिलाफ क्या बोल रही है। इसीलिए वो फिर से कुएं से बाहर जाने की कोशिश करता है, और इस बार वो कुएं से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। बाहर आके वो मेंढक देखता है कि यहाँ पर तो कई सारी नदियाँ और तालाब है जहाँ वो रह सकता है। जब आपको लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब असली फर्क पड़ना शुरू होगा। सचिन को भी उस कुएं के मेंढकों की तरह दुनिया ने मजाक उड़ाया होगा। धीरूभाई को भी लोगों ने कहा होगा कि इस धंधे में जब घाटा पड़ेगा तब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर इन लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखा होता तो आज वे इस मुकाम पर नहीं होते। दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करो और उस पर अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पर फोकस करो। भीड़ से अलग चलने में डर मत रखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, और आगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जीतोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाजू में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।